पार्ट ऑफ अवर स्टडी सेंटर। अभी तक हमने हाइट एंड डिस्टेंस के 2-3 लेक्चर्स देख चुके हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट देखा। अब उसी के आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके बुक का, और अभी उसके आगे 11 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन या कैसे पूछे गए थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा, वहां से आप सारे वीडियोस को देख लीजिए, तब आप इस वीडियो में आएंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहा किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर के आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। कहा क्या गया है कि एक मीनार है और मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर, मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व एवं 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है, बस एक फिगर आप पहले समझ लीजिए। ये आज के दिन का पहला और आपके बुक का 11वां नंबर क्वेश्चन है। कहा गया कि किसी मीनार के शिखर, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक मीनार है, ठीक है, इस मीनार के शिखर से एक भवन है, ये कितना है 7 मीटर ऊंचाई वाला है, ये भवन हो गया। इस मीनार के शिखर से इस भवन के शिखर का जो अवनमन कोण है, ठीक है, अवनमन कोण है, ठीक है, वो 45 डिग्री है। मतलब यहां से जो डिग्री बनेगा कोण, ये वाला, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक, दूसरी चीज कहा गई, अब ये आधार हो गया, ठीक, अब ये आधार इसका मीनार का भी और भवन का भी है, और इस मीनार के ऊंचाई से इस भवन के जो आधार का जो अवनमन कोण है वो कितना है, तो वो आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, चलिए। अच्छा, अब यहां से अगर हम इसको देखें तो ये अगर 45 है तो इसका मतलब ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 45 होगा। ये 7 है, तो अगर हम मान लेते हैं ये पूरा जो ऊंचाई है वो x है, ठीक है, ये पूरी ऊंचाई x है, और इतनी हाइट आपको कितना पता है 7 है। अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। क्या क्लियरली दिख रहा है सारी चीजें? ठीक, अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले काम कर लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो tan अगर हम 60 डिग्री लें तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? देखिए आपको पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x अपॉन, अगर आपको इसका लेंथ नहीं पता आप इसको y मान लीजिए, ठीक है, x अपॉन y। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से हो जाएगा √3 y इक्वल टू x। क्लियर है? ठीक, अब आइए अगर हम ये जितना ये होगा उतना ही ये भी तो होगा, ठीक, तो आप क्लियरली क्या कह सकते हो, अगर हम tan 45 लें तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन, यहाँ से इसका बेस कितना आया, अगर आप बेस देखेंगे तो अगर आप बेस y बराबर पूछे यहाँ से तो y बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन √3, तो √3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई भी कर दें तो आपको मिल जाएगा x √3 अपॉन 3। तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा x √3 अपॉन 3। तो इसी तरीके से ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा x √3 और होल डिवाइड बाय 3, तो ये इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 45 का मान है तो x √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 21। ठीक, x को एक तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप x कॉमन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3 माइनस √3, ठीक है,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 21 अपॉन 3 माइनस √3। ठीक, ये x की वैल्यू मिलेगी, x पूरा। अब आपको बताना क्या था, आपको बताना था कि मीनार की ऊंचाई, तो x का मान आया। अच्छा, अगर आप कॉन्जुगेट से यहाँ पर गुणा कर दें, ठीक है, तो कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + √3 अपॉन 3 + √3। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 ब्रैकेट में 3 + √3 होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और -3, हाँ 9 तो 6 हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए इस तरीके से ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 1.732 का मान रखेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 4.732 हो जाएगा। 4.732 × 21 सॉल्व करेंगे, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट 16.56 मीटर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन है लेकिन लेंथी है, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इतना ध्यान रखिएगा, √3 का मान रखना पड़ेगा और फर्दर सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत है आप फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछिएगा उसको। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर शो हो रहा है। देखिए ये सेम तरीके का क्वेश्चन है, जिस तरीके से 11वां नंबर क्वेश्चन था उसी तरीके से 12वां भी है। कहा गया 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया। उसी भवन की तली के से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आप स्वयं से कीजिएगा। ठीक है, 12वां नंबर है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा। आज के समय में आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है। नहीं लगेगा कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, सेम में आपको 13 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में इसको समझना है, चीजें कुछ है नहीं। कहा गया कि एक 16 मीटर ऊंचा पेड़ है, एक दीवार पर इस प्रकार करता है कि यह दीवार की ऊंचाई के मध्य को स्पर्श करता है। पेड़ के पार पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई, देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ बहुत वो नहीं है, ये 13 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 13 भी आप जो है होमवर्क है, आप खुद से कीजिएगा। तो 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा खुद से सॉल्व करेंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। नहीं लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सोल्यूशन। देखिए आप क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हमने इसको पिक किया है, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट भी देना है। देखिए कहा गया किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की आधी पाई है। मतलब किसी मीनार की ऊंचाई उसकी ऊंचाई की आधी पाई गई है। कुछ समय पश्चात परछाई मीनार के ऊंचाई के बराबर हो जाती है। तो सूर्य नीचे चला गया है। मतलब आपको बताना है कि सूर्य कितना नीचे चला गया है। ये आपको मतलब जो भी आप एंगल मानेंगे, थीटा या अल्फा या बीटा या गामा, कुछ भी, उसका मान आपको बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके पास एक ये मीनार है। ठीक है, मीनार की ना हाइट दी गई है ना कुछ दिया गया है। ठीक, क्या कहा गया है कि ये जो है कुछ समय, मतलब कि अगर ये मीनार का आधार है तो कहा गया कि एक किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की आधी पाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि ये h है तो ये कितना होगा h/2 होगा, इतना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो कोण बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ठीक है, ये अल्फा बन रहा है। फिर कुछ समय यहाँ सूर्य था। ठीक है, यहाँ सूर्य था, तो इससे जो कोण बन रहा था, ठीक है, थोड़ा सा फिगर को आप ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया। जैसे यहाँ सूर्य था तो ये इतना पाया गया। कुछ समय बाद ये क्या हुआ कि इस मीनार से
कुछ दूरी बाद, मतलब कुछ समय बाद, ठीक है, जब सूर्य जो है हम मान लेते हैं कि यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचा, जब यहाँ पहुंचा मतलब कि यहाँ मान लेते हैं कि वो कितना घूमा है, हम मान लेते हैं थीटा कोण। जब वो थीटा कोण सूर्य घूमा तो इसकी हाइट के बराबर, मतलब ये पूरा जो है h, इसका क्या हो गया, मतलब जितनी ऊंचाई का मीनार है उतनी ऊंचाई की उसकी परछाई बनने लगी। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं बीटा बनेगा, ठीक। बस अब आपको पूछा गया है कि सूर्य नीचे वाला, मतलब ये आपको थीटा बताना है सीधे सीधे का। अब इसको आप कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर दे पहले tan अल्फा आप ले लीजिए, ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे h/h/2, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको tan अल्फा का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 मिलेगा, क्लियर है। तो tan अल्फा का मान कितना मिला, 2 मिला। अब सेम अगर हम tan बीटा का मान निकालें यहाँ से, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/h, इसका मतलब कितना मिला आपको, 1 मिला, ये 2 मिला, ये 1 मिला, ठीक। अगर हम बात करें इस थीटा के बराबर, तो थीटा क्या हो जाएगा, तो आप थीटा कहोगे कि ये जो एंगल बनेगा उसका डिफरेंस बनेगा, ठीक है, मतलब कि आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये मिलेगा, क्योंकि ये थीटा की वजह से ही तो जो एंगल बना उसका डिफरेंस ही तो ये बन रहा है, इन दोनों का एंगल्स का डिफरेंस ही तो ये सूर्य का एंगल बनेगा, जो जितना वो डिफरेंस हुआ। तो अगर हम यहाँ पर tan ले लें दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आइए इसको और सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो आप जानते हैं tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो tan a माइनस tan b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan a, सॉरी यहाँ पर इनटू tan b। देख लीजिए इसको, इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। अगर ये यहाँ पर सबका मान पुट कर देते हैं तो tan अल्फा का मान कितना आएगा, 2 गुणे बीटा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस tan बीटा का मान 1 होल अपॉन यहाँ 1 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, आप कहोगे 1/3, क्योंकि ये 1 बचेगा और 2 1 2 में से 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1/2, तो सॉरी 1/3, तो यहाँ से tan थीटा बराबर 1/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिग्री में होगा क्योंकि ये थीटा का मान है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई कठिन नहीं था, बस यहाँ कॉन्सेप्ट ये देखना है। अच्छा, आप लोग ये सोचेंगे सच्ची घटाएं क्यों, जोड़ दीजिए, हम क्यों जोड़े हैं, हम जोड़े क्यों, क्योंकि यही तो जो एंगल बना वो इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस के ही तो बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि ये 45 डिग्री बनता, ये 60 डिग्री बनता, तो 45 माइनस ये 60 माइनस 45 वही तो उसके बराबर होता, इसी वजह से तो सूर्य घटा बढ़ा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख के स्क्रीनशॉट ले कर ले या नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 14 नंबर क्वेश्चन था, अब आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी के किनारे से दूसरी ओर के किनारे पर स्थित मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाया जाता है। मकान वाले किनारे की ओर 40 मीटर बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। मकान की ऊंचाई, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक आपके पास मकान है, तो एक जगह से यहाँ पर इसका उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहां से जो है, जब आप मकान से एक स्थान पर जाएंगे, एक किनारे पर जाएंगे, तो यहां से क्या होगा कि ये कितना पाया गया, 45 डिग्री। लेकिन जब आप 40 मीटर बढ़े आगे, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण पाया गया वो 60 डिग्री पाया गया, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है, साफ साफ मेंशन है, ठीक है। और क्या दिया गया है कि मकान की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, हम इसको h मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा इसको x माने, ठीक है, x माने, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 40 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बस अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। एच तो ही फाइंड करना है, तो एक बार आप tan 60 लेंगे, एक बार tan 45 लेंगे, आपको यहाँ से x का मान मिलेगा, फिर आप सॉल्व कर देंगे। देखिए जो अभी बेसिक है, जो अभी जुड़े हैं अभी अभी, उनके लिए देखिए हम एक बार tan 45 लेते हैं, ठीक है। तो tan 45 बराबर h अपॉन x, h अपॉन x, तो यहां से क्या आ जाएगा, h बराबर x बराबर h, ये मिल जाएगा। अब हम लेंगे tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h अपॉन x माइनस 40, ये √3 होता है, तो √3 x माइनस 40 इज इक्वल टू h, ठीक। अब या तो आप यहाँ पर h लिखेंगे, ये h निकालना है तो x को भी आप h बना लेते हैं क्योंकि ये बराबर है उसके, तो √3 हम डायरेक्ट लिखेंगे h माइनस 40 √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा √3 h माइनस h इज इक्वल टू 40√3 मिलेगा, ठीक। अब आप क्या कीजिए, h यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40√3, ठीक। अब आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू 40√3 अपॉन √3 माइनस 1, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इस रूप में दिया गया है, वरना नहीं दिया गया तो आप कॉन्जुगेट से गुणा कर सकते हैं, इसी रूप में दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस मीटर में तो यही आंसर होगा, ठीक। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़िए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार आप सोचने लगेंगे कि क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया, तो पहले वो चीज हम समझाएंगे आपको। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए वो क्वेश्चन जो था ये पिछला वाला 15 नंबर था, ठीक है, वहाँ 14 लिखा तो उसको ध्यान रख दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन था। अब 16 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक स्तंभ, एक प्रकाश स्तंभ जिसका मुख उत्तर की ओर है, रोशनी की किरणें पंखे के आकार के में उत्तर पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर फेंकता है। किसी जहाज पर कोई व्यक्ति जो पश्चिम की ओर जा रहा है पहली बार रोशनी को देखता है। जब वह प्रकाश स्तंभ से 8 किलोमीटर दूरी पर होता है और 15√2 मिनट तक देखता रहता है, जो जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। क्वेश्चन दिमाग खराब कर देगा, लेकिन हम बहुत ही आसानी से समझाएंगे कि आपके पास एक, मान लीजिए ये आपके पास ऐसे, हम ये समझाएंगे, जैसे ये स्तंभ हो गया आपका उत्तर की ओर, यहाँ O पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट, ये आपका हो गया ईस्ट, तो यहां से जो है ये रेखा जो आएगी ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, और क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है यहां से ऐसे ये होगा, ठीक है, तो इस तरीके से, और यहां से प्रकाश फेंक रहा है, ठीक है, ऐसे प्रकाश फेंक रहा है। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक चीज देखिए, अगर हम इसका नाम O रखे हैं और इसका नाम अगर हम B रखें, इसका A रखें, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए कितना मिनट में इसको पार करता है, तो आप कहोगे 15√2 मिनट में, मतलब A से B ऐसे तो पार करेगा, इधर से ऐसे जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए यहां से जो दिया गया है कि 8 किलोमीटर की दूरी है, जो प्रकाश स्तंभ से इन दोनों की दूरी कितनी है, मतलब OB भी 8 किलोमीटर है और OA भी कितना है, 8 किलोमीटर है। ये हमारा उत्तर पूर्व में होगा और ये हमारा क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। इस तरीके से समझिए चीजों को। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब आप देखिए, अगर यहां से देख रहे हो तो ये पूरा 90 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि ये 180 का, मतलब ये कितना होगा, देखिए दोनों वो बराबर है, तो इनका ये 45 और ये भी 45 होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हैं आप। अब देखिए, समझिए बात को। अब आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। OB कितना है, 8 किलोमीटर, OA कितना है, 8 किलोमीटर,
ठीक। अब देखिए अगर हम ए बी की बात करें तो ये ए बी हमारा कर्ण होगा, सीधे सीधी बात। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ले सकते हो ए बी कितना आ जाएगा, 8 अंडर रूट 2 किलोमीटर। ठीक, ये ए बी की लेंथ आ गई। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आपको जहाज की स्पीड निकालनी है। ठीक, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है तो आप कहोगे 8 रूट 2 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है आप कहोगे 15 रूट 2 किलोमीटर मिनट। ये मिनट है ना, तो अभी जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। ठीक, तो आपका पूरा जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर मिनट में आएगा। तो यहाँ रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8। अच्छा, अब यहाँ 8/15 ये किस में आ रहा है, अभी किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है। अब इससे आप 60 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 8 गुणे 60 डिवाइड बाय 15, और 15 चौके 60। तो स्पीड आपको क्या मिल जाएगी, आपको स्पीड मिल जाएगी 8 चौक 32 किलोमीटर पर आवर। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 32 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, एक बार फिर से समझा देते हैं। एक प्रकाश स्तंभ है, वहां से जो लाइटिंग फेंक रहा है, ठीक है, ए और बी एक पॉइंट है, यहां से जहाज उड़ रहा है ऐसे, तो वो पश्चिम की ओर, क्योंकि वो किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है जहाज। तो एक व्यक्ति जो देखता है प्रकाश, मतलब एक रोशनी देखता है जो उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक की उसकी रोशनी फैल रही है, और ये पश्चिम की ओर जा रहा है। तो उसने देखा कि जहां से प्रकाश स्तंभ, मतलब जहां से रोशनी का आना हो रहा है, वो उसके वहां से जहां से वो एंट्री किया था उससे 8 किलोमीटर नीचे था, ऐसे 8 किलोमीटर नीचे। क्लियर है बात। और ये इस ए से बी पॉइंट को वो 15 रूट 2 मिनट में पार कर लेता है, तब तक उसको वो रोशनी दिखाई देती है। बात समझ में। फिर आपसे कहा गया कि आपको बताइए कि वो उसकी जो स्पीड है जहाज की वो क्या होगी। तो अगर आप देखेंगे तो 8 ये भी 8 ये भी, क्योंकि कांस्टेंट ही रे पर चलता चला जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ऐसे चलेगा, बिल्कुल सीधे चलेगा ना। तो जितना उसका ये, जितना इसका जो है ये भुजा होगी, उतनी ये भी, इतनी दूरी ये भी होगी, ये दूरी बराबर, मतलब ये डेफिनेटली कितना होगा, ये बराबर ये 90 डिग्री का होगा, एक जो है 90 एंगल ट्रायंगल बन गया। आगे हमने इसको सॉल्व किया, ए बी की लेंथ फाइंड कर ली, ए बी की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा, क्योंकि वो ए बी की लेंथ पर तो ही जा रहा है, तो ये पता चल जाएगा कि ये इतना जो 15 रूट 2 मिनट में पार करता है, उसकी वो कितनी दूरी पार करता है। हमने देखा 8 रूट 2 मीटर पार करता है। स्पीड का फार्मूला लगा, क्योंकि मिनट में सारी चीज आ रही है, इसलिए 60 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, आपका आंसर 32 किलोमीटर पर आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो पहले फिगर हमने बनाया था उस फिगर के आधार पर ही सॉल्व किया गया है। अब आइए, अब देखिए क्वेश्चन जो है 17 नंबर और 18 नंबर, आप इसको खुद से कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कि एक 200 मीटर ऊंचाई के पहाड़ी से शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा तली के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री प्रक्षेपित किए गए हैं। मीनार की ऊंचाई लगभग आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे। और क्वेश्चन जो 18 नंबर है ये भी सेम वे है कि एक स्तंभ जो अभी पूरा नहीं हुआ है, शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 120 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु 45 डिग्री, उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 डिग्री हो जाए। आपको क्या बताना है, उसके लिए स्तंभ को कितना ऊंचा बनना पड़ेगा। हम एक फिगर हम आपको समझा देते हैं, अगर फिगर समझ में आए। देखिए ये आपके पास एक मीनार है या स्तंभ है, यहाँ से उसकी जो वो है वो 45 है। अभी ये आधा बना है, मतलब h/2, अगर ये हम पूरा h माने, और इसको जब और बनाया गया तो वहीं पर उसका जो वो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपको 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ क्या है, h है। ठीक है, ये पूरी लेंथ अगर h है तो
आप समझ जाइए। अब आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। tan 45 एक बार लीजिएगा, एक बार tan 60 लीजिएगा। आपको बताना है कि कितना ऊंचा कि स्तंभ को उसके लिए मतलब 60 डिग्री बनने के लिए उसको कितना ऊंचा होना पड़ेगा, ठीक है। आधा ही तो बताया गया है, अभी पूरा नहीं है। उसके उन्नयन कोण 120, अच्छा ये दिया गया 120 मीटर, और क्या दिया गया है 120 मीटर ये दिया गया है, और उसका 45 डिग्री दूरी। अच्छा ये h/2 नहीं दिया गया, ये आपको नहीं पता है, कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको निकालना क्या है, h - x निकालना है। ये निकाल देंगे आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यही लेंथ आपको पता कि कितना ऊंचा और होना पड़ेगा उसको, ठीक है। यहाँ आधा नहीं दिया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 18 नंबर भी आप कर ले जाएंगे, 17 भी, तो 12, 13, 17, 18 ये होमवर्क के लिए। अब हम पढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मीनार के शिखर किसी बिंदु पर जो उसके आधार के तल पर अल्फा कोण बनाता है। मतलब एक मीनार है, 19 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार है और इस मीनार के जो शिखर से, इस मीनार के शिखर से एक किसी तल पर जो बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, इस पर जो है कितना कोण बनाता है, यह बना रहा है अल्फा कोण। तो यहाँ से अगर ये मान लीजिए किसी भी तल पर है तो अल्फा कोण बनाएगा, तो ये भी कितना बनाएगा, अल्फा कोण बनाएगा। ये बात क्लियर। और आपसे दूसरे आगे बोला गया है कि इस h ऊंचाई वाले, ये मान लीजिए जो शिखर है या कुछ भी है, h स्मॉल h ऊंचाई वाले एक बिल्डिंग से, इससे जो इसका अवनमन कोण है, इससे जो इसका अवनमन कोण है वो कितना है, बीटा है। तो ये बीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा, ठीक। और इस लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स लेंथ मान लेते हैं। और आपसे पूछा गया है कि इसका जो है मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब कैपिटल H बताना है। अब आइए हम यहाँ पर डायरेक्ट हम tan अल्फा अगर निकालें तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल H/x, ठीक। और tan बीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो tan बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इजकल टू हो जाएगा स्मॉल h/x, ठीक। ध्यान से दोनों को इक्वेशंस को देखिए। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा इजकल टू क्या मिलेगा, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। अब आपको क्या बताना है, कैपिटल H बताना है, तो कैपिटल H इजकल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x tan बीटा इजक्वल टू h स्मॉल h tan अल्फा, ये मिलेगा। तो h बराबर यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, स्मॉल h tan अल्फा अपॉन tan बीटा। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ये जो है आपको दिया गया है सी ऑप्शन में, ठीक है, सी ऑप्शन में गिवन है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपसे ये कैपिटल H पूछा गया था, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ नहीं पर डिवाइड कर देना था, दोनों इक्वेशंस को बनाकर डिवाइड कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है, यह समझ लीजिए कि आपके बुक में तो दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम बहुत ही बहुत आसानी से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। कहा गया कि किसी पहाड़ी से नीचे जहाँ पर ढाल समाप्त होता है उसका शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाता है। मतलब पहले एक मीनार है या जो है पहाड़ी है, इससे जो ढाल समाप्त होता है उससे इसका जो है कोण कितना है, वो 45 डिग्री है। इतनी बात, जितना बात कहा गया उसको बस इतना समझते हैं। फिर आगे अगले लाइन में बताया गया है कि पहाड़ के शिखर की ओर 30 डिग्री के ढाल पर 1000 मीटर चलने पर उसका शिखर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। मतलब कि जब वो नीचे उतर रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो उससे यहाँ पर जो उसका उन्नयन कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, और उससे यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, ठीक है, समझिए। कहा गया कि जब यहाँ से जो इसकी लेंथ होगी
ठीक है, ये 1000 मीटर होगी सिर्फ यहाँ तक की, कि जब आप इससे जब नीचे उतर रहे थे शिखर से इसके ढाल पर, तो इसके 30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पूरा बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस 30 डिग्री पर, जब 30 डिग्री पर 1000 मीटर तक पहुँचे, जब 1000 मीटर हम बच गया, तो वहाँ पर उसका उस जगह से उस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। तो इतना जो 1000 मीटर रह गया, इसका जो उससे कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका जो है नॉमिनेशन कर दें, अगर नाम इसको दे दें, तो मान लीजिए ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने डी कहा और इस पॉइंट को हमने एफ कहा, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले अगर हम फिगर को देखें ट्रायंगल ए ई डी में, ठीक है, ए ई डी में, तो यहाँ ए ई डी में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, देखो ए ई डी मतलब यहाँ पर आपको ये 1000 मीटर है, ठीक है, इसको समझिए 1000 मीटर ये हो गया। और अगर हम इसको बेस का चाहें, बेस, तो यहाँ बेस अगर निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, कॉस, और कितना डिग्री बन रहा है, आप कहोगे 30 डिग्री बन रहा है। तो कर्ण कितना है, 1000 मीटर, तो क्या कर्ण ऊपर आता है, बिल्कुल नहीं आता है, इसका मतलब ए ई अपॉन 1000 मीटर, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, cos 30 का मान रखेंगे √3/2 इक्वल टू ए ई अपॉन 1000, यहाँ से 2 से कितनी बार जाएगा, 500, तो ए ई की वैल्यू कितनी आई, 500√3, ए ई की वैल्यू कितनी आई, 500 इंटू √3, ये इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी ट्रायंगल में, ठीक है, इसी ट्रायंगल में हम लगा देंगे ट्रायंगल ए ई डी में, अब हमको अगर हम ये निकाल लें, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि पहाड़ की ऊंचाई, ये हमको पूरा फाइंड करना है। अगर ये हम h मान लें तो ये पूरा हमको फाइंड करना है, कितना होगा, तो वो निकालना है। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ और ये लंबाई इसके बराबर होगी ना, कि ई डी बराबर एफ बी होगा, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। अब आइए चीज़ें समझते हैं, अगर स्क्वायर में इसकी एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम sin 30 लगा दें, sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर डी ई अपॉन 1000, तो यहाँ से 1/2 बराबर डी ई अपॉन 1000, यहाँ से कितना आया, तो आप कहोगे डी ई इक्वल टू आया 500 मीटर, डी ई कितना आया 500 मीटर। अगर ये 500 मीटर है तो ये भी 500 मीटर होगा, आप कहोगे, ठीक, इतनी लेंथ होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल बन रहा है। अब आगे देखिए, आगे हम चीज़ें समझते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हम इस tan 60 को ले लें तो ये हमको पता चल जाएगा ना, अगर हम tan 60 को ले लें तो ये हमको पता चल जाएगा कि ये हाइट कितनी होगी। समझ में आ रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर ये 500 है तो ये इतना कितना होगा, तो आप कहोगे कि h माइनस 500 होगा। समझ में आया, ठीक है। अगर हम इस पूरे लेंथ को x मान लें, चीज़ें समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जगह कम है, तो x अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे x माइनस 500√3, यही होगा। अब बस अगर ये x माइनस 500√3 है तो ये भी लेंथ कितना होगा, x माइनस 500√3 होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लगा देंगे tan 60, यहाँ से देखिएगा, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लगाओगे h माइनस 500 डिवाइड बाय x माइनस 500√3, ठीक है। और tan 60 का मान हम यहाँ से रख देंगे √3 इक्वल टू h माइनस 500 अपॉन x माइनस 500√3, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो √3 x माइनस
5 3 देखिए 3 का 3 अंडर रूट 3 का अंडर 3 से मल्टीप्लाई 3 और 500 इंटू 3 कितना 1500। तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख देंगे 1500 इक्वल टू h माइनस 500, यही मिलेगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ चीज़ें समझिएगा। देखिए यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, तो आप जानते हैं अगर ये 45 होगा तो ये भी पूरा क्या होगा 45 होगा। अगर ये 45 तो ये 45, अगर हम ये h माने हैं तो ये भी हमको क्या मानना पड़ेगा, ये भी h ही तो होगा। समझ रहे हैं ना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो इसको देखिए, यहाँ भी h हो जाएगा और यहाँ भी h हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या रखना है, यहाँ x के जगह पर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 45 है। अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, हमने बेसिक में पहले बताया, तो अगर ये 45 डिग्री बनता है तो इसके सामने ये भी 45 बनेगा और ये क्या होगा 90 बनता है। तो आप जानते हो कि जितना बड़ा कोण उसके सम्मुख भुजा भी उतनी बड़ी। तो अगर ये 1 यूनिट बनता है तो ये भी तो 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है। ठीक, इसी तरीके से हमने यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगा लिया है डायरेक्ट। अब h को एक तरफ भेज देते हैं, तो h कर हम h को एक तरफ भेजें तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि √3 h माइनस h। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 माइनस 500। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम h को कॉमन ले लें क्या नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर हम h को कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 मिलेगा। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं इधर। अब यहाँ से h बराबर क्या निकल के आएगा, h बराबर 1000 अपॉन √3 माइनस 1, ये मिला। अब कॉन्जुगेट से फिर गुणा कर दीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 जो है इसका 1000 को काटेगा तो क्या मिल जाएगा 500 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये दिमाग में थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि √3 यहाँ a माइनस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ही होगा, तो मतलब 3 माइनस 1 2 होगा। तो यहाँ 2 क्या आ जाएगा बेस में आ जाएगा, मतलब 2 जो है इसका हर में आ जाएगा, तो 2 इससे 1000 को काटेगा कितना 500 बचेगा, तो 500 इंटू √3 प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में गिवन है, बी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से हमने आज 10 क्वेश्चन देखा, 10 में आपको हमने 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट कीजिएगा, हमको फिर से समझाएंगे। इस चीज़ों को फिर से देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद तो कम है आने के इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन कराना जरूरी है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आपके पूछा जा सके। तो ठीक है, इसी तरीके से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके उसको हमको सुझाव दें कि क्या इसमें दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया, सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आप।